नाज़रीन, 2 दिन पहले औरंगाबाद महाराष्ट्र के एक आलिम दीन का मुझ पर फ़ोन आया जो जामिया डाभेल गुजरात से फारिग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से औरंगाबाद के एक इलाके की एक मस्जिद में अपने इमामत के फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे थे और बड़ी लगन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इमामत कर रहे थे। दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत से जुड़कर भी अच्छी तरीके से काम कर रहे थे और वक्त भी लगा रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले उनका मुझे बहुत ही अफसोसनाक फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि मौलाना, मेरी छुट्टी कर दी गई और मुझे पता भी नहीं है कि क्या वजह बनी। जब मैंने लोगों से वजह पूछी तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया और कह दिया कि बस आपकी छुट्टी हो गई है। फिर मैंने उस इलाके के एक पहचान के आदमी है, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और पूछा कि इमाम साहब को किस बुनियाद पर निकाला गया, कोई ख़ास वजह आपको सुनने मिली है या देखने को मिली है। तो उन्होंने कहा कि किसी एक तकरीब के मौके से कुछ लोग जमा हुए, इमाम साहब से उन्होंने सवाल किया। सवाल ये था कि शूरा और अमारत का मसला क्या है, उस सिलसिले में आप क्या कहते हो। तो उन्होंने वजाहत के तौर पर उनके पूछने के बाद उस मसले की वजाहत की जो उनका एक फर्ज मनसबी था कि उनसे अगर सवाल किया गया है तो बताया जाए। तो उन्होंने बता दिया। बस उन शरीरों ने वहां के इलाके के अमीर साहब से कह दिया। अब जब उनको पता चला फिर वहां से ऊपर बात गई और फिर उसके बाद उनकी छुट्टी कर दी गई। नाज़रीन, ये वाकया सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि उलमा और अवाम दोनों के लिए इबरतनाक वाकया है। हमारे इंडिया में इस वक्त के हालात क्या है और हालात के तकाजे क्या है, हमें क्या करना चाहिए और उलमा और अवाम के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां इस वक्त है हमारे इंडिया में। उन सब के बावजूद कुछ अंधे लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं होते, चंद रोज लगा लेते हैं तबलीगी जमात में और अपने आप को बड़ा आलिम और मुफ्ती शुमार करने लगते हैं और वो अंधे होते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता चंद एक चीजों के अलावा। तो वो लोग उलमा को आए दिन परेशान कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? और क्या ऐसे लोग जो उलमा को बगैर वजह के इमामत से निकाल रहे हैं और बुनियाद बना रहे हैं और आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें हकाइक से आगाह होने नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोग कल कयामत के दिन अल्लाह के रसूल का सामना कैसे कर सकेंगे? जिन्होंने उलमा पर घटिया झूठे इल्जामात लगाकर परेशान उलमा को किया हो, कर रहे हो, तो ऐसे लोगों का जब कल कयामत के दिन हजरत जी इलियास रहमतुल्लाह अलैह से सामना होगा तो वो लोग क्या जवाब दे पाएंगे? मेरे दोस्तों, वो चूंकि जामिया डाबेल से भी फारिग है इमाम साहब, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपका मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी से क्या ताल्लुक है, क्या कांटेक्ट है? तो उन्होंने कह दिया कि वो मेरे शेख है, वो मेरे उस्ताद है। तो बस इस बुनियाद पर उनका ये जवाब था कि फिर तो मसला है। यानी इमाम साहब ने जब बताया कि उनसे मैंने बुखारी पढ़ा हूं तो सामने वाला कह रहा है फिर तो बड़े मसले हैं। इसका क्या मतलब कि आप वहां से पढ़े हो तो फिर आपका यहाँ नहीं चलने वाला है। हालांकि मुफ्ती अहमद खानपुरी कौन है, जामिया डाबेल क्या है, हिंदुस्तान के अक्सर लोग जानते हैं, जो समझदार है वो। लेकिन तासुब की बुनियाद पर एक इमाम को इस तरीके से निकाला जाए, एक इमाम की जो 2 साल की मेहनत है उसे इसी तरह पानी में मिला दिया जाए, तो मेरे दोस्तों ऐसे लोग कल कयामत के दिन क्या जवाब देंगे? इसलिए उलमा को भी बेदार होने की जरूरत है कि अगर हिकमत के नाम पर हमने ऐसे फित्तीन लोगों को नहीं रोका, हमने इन पर तंज नहीं किया, हमने इन पर नकीरें नहीं की, तो याद रखना कल ये लोग तबलीगी जमात के इख्तिलाफ की आड़ में बहुत बड़ा फितना खड़ा करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं उलमा से खास तौर से कहना चाहता हूं कि अल्लाह के वास्ते हिकमतन ही क्यों ना हो, लेकिन इस मसले पर आप अपने अपने मकाम पर मेहनत कीजिए और उन्हें बताइए कि एतदाल क्या है तबलीग का,
एतदाल किसे कहते हैं? कोई तबलीगी जमात, ये कोई शरीयत का बहुत बड़ा मसला तो नहीं है कि उनके इख्तिलाफ को लेकर इस तरीके से इमामों को निकाला जाए। मैं इस वक्त गुजरात में हूँ, इमामत करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी इस इख्तिलाफ की बात नहीं सुनी। 2 साल हो गए मुझे अभी तक। तो इसलिए दोस्तों, एतदाल में रहिए, एतदाल में काम कीजिए, तब उस वक्त जाकर कहेंगे कि हम तबलीग का काम कर रहे हैं। और अगर जो लोग सियासत कर रहे हैं इस इख्तिलाफ की आड़ में, तो फिर उन्हें मैं दावत देता हूं कि आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए, आप भाजपा में चले जाइए और किसी पार्टी को पकड़िए। सियासत की कमी नहीं है और इस वक्त सियासत हमारे इंडिया में जोरों पर है। तो आपको करना ही है तो मस्जिद में मत कीजिए, मस्जिद के इमाम साहब के साथ मत कीजिए, तबलीगी जमात के आड़ में मत कीजिए। आपको सियासत करनी है तो जाइए, सियासी प्लेटफॉर्म खाली है और वैसे भी मुसलमान बहुत कम है सियासत में। अगर आप जैसे लोग जाएंगे तो और ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि आप चालाक, मक्कार और अय्यार हो जो उलमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह सबको समझ देगा और तबलीगी जमात की हिफाजत करेगा। और ऐसे जो कीड़े मकोड़े दर आए हैं तबलीगी जमात में, अल्लाह उन्हें अपने अंजाम तक जल्द ही पहुंचाएगा।